आज हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कुड देयर बी अदर वे टू ब्रिंग ए चेंज। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है, क्या हम चेंज लाने के लिए कोई और तरीके यूज कर सकते हैं? तो इसमें है पहला फिजिकल चेंज, कि हम उसे फिजिकली चेंज कर सकते हैं। हम्म 43 44 45 47 फिर अगला तरीका क्या है, एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। अगला तरीका क्या है, एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन, यानी कि सिकुड़ना और फैलना। सम मटेरियल्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड मटेरियल्स कंट्रैक्ट ऑन कूलिंग। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो गर्म करने पर फैल जाते हैं, एक्सपेंड होते हैं, और ठंडा करने पर वो सिकुड़ जाते हैं, कंट्रैक्ट हो जाते हैं। The amount of expansion differs in solid, liquid, physical changes and gases। जो एक्सपेंशन का और जो ये कंट्रैक्शन का ये अमाउंट होता है सॉलिड, लिक्विड और फिजिकल चेंजेस का अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। आपने मिट्टी खोदने वाले औजार देखेंगे, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे फावड़ा होता है और भी कई चीज़ें होती हैं। इसमें आपको लोहे का एक खोदने वाला होता है, इसमें बीच में जैसे लोहे का इस टाइप का एक औजार होता है खोदने का। यहाँ पे ये लोहे का होता है, ये इसका लकड़ी का होता है, बीच में एक छेद होता है लकड़ी का डंडा फंसाने के लिए। तो जो लकड़ी के हत्थे पर हत्थे को आपको इस पे जड़ना है, इस लकड़ी के, तो आपको क्या करना है, जो लोहे का इंस्ट्रूमेंट है आपको उसको गर्म करना पड़ेगा। आप उसे आग में डालकर उसे, तो जो इसमें ये जो छेद होता है इसके अंदर, ये थोड़ा छोटा होता है, जो ये लकड़ी का इसका डंडी है इससे थोड़ा छोटा होता है। तो इसको फंसाने के लिए क्या किया जाता है, इसको गर्म किया जाता है ताकि ये थोड़ा फैल जाए। जब ये फैल जाता है इसमें, तो इसको इसमें जड़ दिया जाता है और फिर ठंडा होने के बाद ये कंट्रैक्ट होते जाते हैं, सिकुड़ जाता है। तो इसमें ये बिल्कुल फिट हो जाता है और फिर निकलता नहीं है जल्दी से। और इसी तरह आपने जो बैलगाड़ी होती है उसका लकड़ी का पहिया होता है, तो उसमें एक लोहे का रिम डलता है। जैसे ये पहिया है बैलगाड़ी का, तो इसके बाद चारों ओर एक रिम होता है, और ये रिम इस गाड़ी के पहिए से थोड़ा छोटा होता है। उसको भी हम पहले गर्म करते हैं, तो वो गर्म होकर जब वो एक्सपेंड हो जाता है तो फिर इस पहिए के ऊपर फिट करते हैं, और फिर उसके ऊपर ठंडा पानी डालते हैं ताकि वो ठंडा होने के बाद सिकुड़ जाए और उसमें बिल्कुल फिट हो जाए। तो इस तरह से हम रिम को इसमें फिट करते हैं। जब चीज़ों को गर्म किया जाता है
तो वो जैसे हमने लोहे को गर्म किया तो फैल गया, और उसको जब ठंडा करते हैं तो सिकुड़ जाता है। देखिए, अब तक हमने किसी पर्टिकुलर चीज़, अलग अलग चीज़ों को हमने देखा कि जो अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग सब्सटेंस हैं, उनमें क्या चेंजेस आते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हम अगर दो चीज़ों को मिक्स करते हैं तो उनमें क्या चेंज आते हैं। हमने पिछले चैप्टर में नमक को घोला था पानी में। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, पिछला चैप्टर हमारा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, उसमें हमने पढ़ा था कि हम अगर किसी पानी में किसी चीज़ को मिला देते हैं तो हम, या फिर हम दो किन्हीं चीज़ों को मिला देते हैं तो हम उन्हें अलग कैसे करते हैं। तो अब पिछले चैप्टर को पढ़ सकते हैं। तो हमने पिछले चैप्टर में ये भी पढ़ा था कि हम नमक को उसमें घोलते हैं तो उसमें क्या होता है। हमें अब नोट करना है कि अगर हम पानी को नमक को पानी में मिला देते हैं और फिर अगर हम उसे पहले जैसी पोजीशन, जैसे पहले नमक और पानी अलग अलग थे, फिर हमने उनको मिक्स कर दिया, तो क्या अब हम उन्हें दोबारा अलग अलग कर सकते हैं। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और हम उसे कैसे अलग अलग कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे आप सबने दही तो खाई होगी, रोज़ आपके घर में बनती होगी, आपकी मम्मी दादी जमाते होंगे दही। तो दही कैसे जमता है, गुनगुने गर्म दूध को आपने उसमें थोड़ी सी दही मिला देनी है या फिर लस्सी मिला देनी है, और फिर दूध को थोड़ी देर के लिए, कुछ घंटों के लिए रख देना है या फिर ओवरनाइट रख देना है, तो उससे दही जम जाता है। तो क्या आप दही से दोबारा दूध बना सकते हैं? क्या ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है? अब तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है कि हम किसी भी चीज़ को, किसी भी सब्सटेंस को गर्म करके या फिर उसमें कुछ चीज़ मिला के आप उसको उसमें चेंज ला सकते हैं। और हमने ये भी देखा है कि जो कुछ चेंज तो हैं वो रिवर्सिबल होते हैं और कुछ चेंज इरिवर्सिबल होते हैं। जो हमारी चारों ओर की जो चीज़ें हैं उनको हम चेंज करने के लिए कई हम मेथड्स यूज करते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, एक्सपेंशन, कंट्रैक्शन, कुछ ऐसे, इनसे हम चेंजेस ला सकते हैं। इस तरह से हम जो चेंजेस हैं उन्हें दो कैटेगरी में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल चेंज। चलिए हम अपना लास्ट टॉपिक, कॉजेज ऑफ चेंजेस। इस चेंज के कारण क्या होते हैं। पहला कारण है फोर्स। इट कैन ब्रिंग चेंज इन सर्टेन थिंग। इट कैन चेंज मोशन, शेप, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स बाय पुश और पुल। ये फोर्स से हम किसी चीज़ में चेंज ला सकते हैं, किसी भी सर्टेन चीज़ में। जैसे हम मोशन, जैसे कोई चीज़ है यहाँ पे रखी हुई है, जैसे कोई बॉल है यहाँ पे रखी हुई है, हमने उसे धक्का मार दिया तो वो वहाँ चली गई, तो उसमें चेंज आ गया, उसकी पोजीशन में चेंज आ गया। उसकी शेप में चेंज ला सकते हैं। जैसे आपने कोई रबड़ ले लिया, जैसे आप सपोज कीजिए ये पेन है, हमने इस पेन की कैप को हटा दिया। पहले इसकी शेप पेन के साथ थी, अब ये बिना पेन कैप के साथ है। अब हम इसको दोबारा कर सकते हैं, तो हम उसकी शेप में चेंज ला सकते हैं, साइज में, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स बाय पुश और पुल, या फिर हम पुश से धक्का मार के या फिर खींच के, कई तरह से हम उसमें चेंज ला सकते हैं। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, कुम्हार है वो मिट्टी के ढेर पर फोर्स लगाता है, उसे सेक देता है और उसे बर्तनों या फिर घड़े या फिर और भी कई शेप्स में बनाता है। तो उस पे फोर्स लगाता है और उसे एक नई शेप दे देता है। फिर अगला है टेम्परेचर। दिस ब्रिंग्स चेंज बाय कॉजिंग इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर।
टेम्परेचर से हम किसी भी चीज़ में चेंज ला सकते हैं, उसे गर्म करके उसके टेम्परेचर को बढ़ा के या फिर उसके टेम्परेचर को घटा के। जैसे वाटर हो गया, पानी, जैसे नॉर्मल पानी हो गया, अगर हमें उसे बर्फ़ बनाना है तो हम उसे रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। रूम टेम्परेचर पानी अलग होता है, उसका टेम्परेचर अलग होता है, और हम उसे आइस में कन्वर्ट करते हैं तो उसका टेम्परेचर अलग होता है। इसी तरह से अगर हम वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं तो वाटर का टेम्परेचर, नॉर्मल वाटर का टेम्परेचर अलग होता है, और वेपर्स में बदलने के बाद उसका टेम्परेचर अलग हो जाता है। ऐसे ही कैंडल टर्न्स इनटू वैक्स। कैंडल को अगर हम गर्म करते हैं, उसका टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है, वो वैक्स में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम पानी से आइस बनाते हैं तो उसका टेम्परेचर हम घटाते हैं तो वो आइस बन जाती है। अगर हम वेपर्स बनाते हैं तो हम उसके टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं और वो आइस बन जाती है।